हेलो दोस्तों। ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को देखने से पहले अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दैनिक सवेरा ने जब हरियाणा के जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खत्री जी, उनसे पूछा कि जो आपने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो लिस्ट जारी की है उनमें किन कैंडिडेट के नाम हैं, तो भोपाल सिंह खत्री जी ने बताया कि टीजीटी के जिन उम्मीदवारों ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक क्लेम किए थे, केवल उनके नाम और अंक सार्वजनिक किए गए हैं। जिन्होंने क्लेम नहीं किए उनके नाम डालने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन एक्चुअल में जो लिस्ट में नाम हैं वो हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब में यस या नो दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है, और इनकम में भी अगर उन्होंने यस और नो कर रखा है तो भी उनका नाम आ चुका है। लेकिन सुनने में आया है कि जिन कैंडिडेट ने गवर्नमेंट जॉब में नो कर रखा है और फैमिली इनकम में अगर आपकी 1,80,000 से ज़्यादा है या कम है, उसके हिसाब से अगर उन्होंने उसमें नो कर रखा है तो उन कैंडिडेट के नाम जो है लिस्ट में नहीं आए हैं। सो एक्चुअल में जो ये लिस्ट आई है उसमें अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि लिस्ट में किन कैंडिडेट के नाम दिए गए हैं, क्योंकि इसमें उन कैंडिडेट के भी नाम आ गए हैं जिन्होंने अंक जो है वो क्लेम ही नहीं किए हैं, और उनके भी आ गए हैं जिन्होंने क्लेम किए हैं। सो जो गवर्नमेंट जॉब वाला ऑप्शन था कि उसमें यस और नो फिल करना था, हिंदी और इंग्लिश की जिसमें कन्फ्यूज़न था, तो वो तो जाहिर सी बात है कि आप लोग जारी कर सकते थे कि किसी भी कैंडिडेट ने अगर यस और नो किया है। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने 1,80,000 वाली इनकम वाला जो क्राइटेरिया था कि क्या आपकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है, तो जिन कैंडिडेट ने नो किया था उनका जो है इस लिस्ट में नाम आना चाहिए था, बट जिनने यस किया उसमें भी तो उनका भी नाम आ गया है। सो बहरहाल जो ये चीज़ है ये आपकी डीवी के टाइम पे करेक्ट हो जाएगी। जिन कैंडिडेट को इसके मार्क्स मिलने चाहिए उनको मिलेंगे, और जो अपना विड्रॉ करना चाहते हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल ने आपको सबसे पहले लगभग 1 महीने पहले आपको बताया था कि एक्चुअल में नो जॉब का जो क्राइटेरिया है, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, उसका जो दूसरा क्राइटेरिया है दूसरे नंबर का कि 1,80,000 रुपये से आपकी पारिवारिक आय कम होनी चाहिए, उसमें कौन सा फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा। तो वो जो है हमारे चैनल ने आपको सबसे पहले बताया था कि उसकी जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका आवेदन के वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष का देखा जाएगा। सो ये जो है एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया है, लेकिन काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न थी। अभी भी जैसे काफ़ी ग्रुप हैं उनमें भी बच्चे ये बात कर रहे हैं कि जो इनकम है वो आपकी प्रेजेंट की देखी जाएगी, हाल फिलहाल की देखी जाएगी, दोनों साल की देखी जाएगी। तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा कि एचएसएससी के चेयरमैन का भी बयान आ गया है। जब उनसे पूछा गया कि विज्ञापन में यह लिखा हुआ था कि कि कौशल रोजगार निगम के जरिए जो टीचर अस्थायी पद या अन्य किसी पद पर नौकरी लग गए हैं और उनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है, तो क्या उन्हें नौकरी न होने के अंक मिलेंगे। तो इस पर भोपाल सिंह खत्री जी ने बताया कि चूंकि विज्ञापन में लिखा हुआ था कि जिस वर्ष आवेदन किए जाएंगे उससे पिछले वर्ष की पारिवारिक आय मानी जाएगी। इसमें दैनिक सवेरा ने पिछले वर्ष की जगह पिछले वित्तीय वर्ष लिखना चाहिए था। पिछले वित्तीय वर्ष की पारिवारिक आय मानी जाएगी। इसलिए जो कौशल रोजगार निगम से लगे हैं, अगर उनकी आय आवेदन के वर्ष से पहले के वर्ष में 1,80,000 रुपये से कम थी तो उन्हें अंक मिलेंगे। यही आपको ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल ने बताया था, और अब यही एचएसएससी के चेयरमैन का बयान है कि जिस साल आपने आवेदन किया, जो कि आपका 15 मार्च 2023 लास्ट डेट थी, सो वित्तीय वर्ष उसका बना 2023-24। सो उससे पहले का जो वित्तीय वर्ष होगा वो आपका 2021-22 होगा। सो 2021-22 में आपकी जो फैमिली इनकम है वो 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। लेकिन दैनिक सवेरा ने फिर उनसे पूछा कि पिछले वर्ष का आय का प्रमाण पत्र कहाँ से आएगा, तो अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने आवेदन के समय अपलोड किया हुआ है। दरअसल इसमें भी उनको अध्यक्ष जी को कन्फ्यूज़न है कि जो प्रमाण पत्र है वो सिर्फ जो है अनेक्जर वाला अपलोड किया हुआ है कि नो जॉब सर्टिफिकेट जो है।
तो वो पटवारी तहसीलदार और इन सब से साइन करवा के अपलोड किया हुआ है, लेकिन आय का प्रमाण पत्र जो है कहीं पे भी अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आया था। तो बहरहाल जो आपकी 2022 में फैमिली आईडी में अगर किसी की इनकम वेरीफाइड थी तो उसी को ही आपका 2021-22 का आय का प्रमाण पत्र माना जा सकता है, या फिर आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवा रखा हो 2022 में, वो आपका 2021-22 का माना जाएगा। सो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।